जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ शारदा बहुत भोली थी, किंतु बहुत बहुत परम ज्ञानी भी थी। माँ को देखकर कोई अपनी माँ सी ही जान पड़ता था। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थी। इसी खिंचाव से माँ से प्रतिदिन उनके अनेक शिष्य भक्त मिलने आया करते थे। इसी तरह एक बार एक शिष्य जो कि माँ से दीक्षा ले चुके थे, माँ ने उन्हें प्रतिदिन ध्यान करने को कहा था। परंतु उस शिष्य के समक्ष एक समस्या आन खड़ी हो गई। साथियों, हम उस शिष्य के प्रश्न का और समस्या का समाधान माँ ने कैसे किया, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आज का विषय यदि आप लोगों को अच्छा लग जाए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, माँ के उस शिष्य ने माँ से बड़े दुखी होकर कहा कि माँ, मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन भटकने लगता है। मन में कई तरह के उलूल जुलूल विचार उठने लगते हैं। ऐसे में मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ माँ, और उठ जाता हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं ताकि मैं निश्चिंत होकर प्रतिदिन ध्यान कर सकूं। माँ को अपने शिष्य के भोलेपन को समझने में देर न लगा। उन्होंने बड़े प्यार व धैर्य से उक्त भक्त को समझाते हुए कहा, बाबा, ध्यान में बैठना या ध्यान करने का मूल अर्थ ही है मन का शांत चित्त होना। परंतु मन का एक यह भी गुण है कि वह जल्दी से एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है। परंतु मनुष्य यदि चाहे तो अपने उछलने कूदने वाले मन को भी स्थिर करके अपने विचारों के अनुरूप ढाल सकता है। अतः पहले अपने मन को तुम थोड़ी देर उसके अनुसार चलने दो। जब भी ध्यान में बैठो तो प्रारंभ के 10 मिनट उसके अनुसार दौड़ भाग करने दो। बस तुम चुपचाप बैठकर उसे मन ही मन निहारते रहो और निर्विचार होने की प्रतीक्षा करो। तुम देखोगे कि कुछ मिनटों के बाद तुम्हारे मन का वह विचार बिल्कुल शून्य होने लगा है और कोई विचार अब नहीं आ रहे हैं। जिनको आना था वे आकर चले गए। तो तभी उसी शून्य अवस्था में, उस खालीपन के भाव में तुम्हारा मन ध्यान में लग जाएगा। इसके लिए तुम्हें शुरू शुरू में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मन को थोड़ा समय देना पड़ेगा। फिर देखोगे तुम्हारा मन ध्यान में बैठने लगा है। इसे होता देखकर तुम भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। पर यह होगा जरूर यदि तुम्हारी मनसा ध्यान करने की होगी। तुम यदि ठान ही लोगे तो देखना तुम जरूर एक ध्यानी साधक बनकर सफल हो जाओगे। साथियों, माँ की यह ज्ञान भरी बातें हमारे लिए आज भी बहुत उपयोगी हैं। उनके द्वारा किया गया समस्याओं का समाधान भी हमारे वर्तमान जीवन के लिए कहीं न कहीं तो जरूर हितकारी एवं आवश्यक साबित होता ही है। आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। मैं फिर आऊंगी किसी नए विषय को लेकर। आज बस इतना ही। जय माँ शारदा।